40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी बनाने मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में करूँगा पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूँगा अधिकारियों को। सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महोबा की तपती राजनीति ने पूरे प्रदेश का पारा बढ़ा दिया। एक तरफ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का घेराव हो रहा था, उनके चेहरे पर तनाव था, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक दहाड़ रहे थे कि साहब प्यासी जनता अब चुप नहीं रहेगी। की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच महोबा की कमान संभाल रही डीएम गजल भारद्वाज की एक अलग ही दुनिया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। छूने के लिए जरूरी नहीं कोई पास बैठा हो, बहुत दूर से भी छूना संभव है। जब जनता ने अपने जिले के हाकिम का इंस्टाग्राम चेक किया तो जो दिखा वो महोबा की धूल भरी सड़कों और सूखे नलों से बिल्कुल अलग था। गजल भारद्वाज मूल रूप से उत्तराखंड के रुड़की की रहने वाली हैं। उनके पिता रिटायर्ड लेक्चरर हैं और मां गृहिणी। गजल का आईएएस बनने का सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने चौथे प्रयास में 40वीं रैंक लाकर आईएएस टॉप किया था। दिलचस्प बात यह है कि वो खुद एक सिविल इंजीनियर हैं। अब सोचिए, एक सिविल इंजीनियर डीएम के जिले में अगर जल जीवन मिशन के तहत पाइप तो बिछे पर पानी न आए, सड़कों में गड्ढे इस तरह से छोड़ दिए जाएं कि लोगों का आना जीना मुहाल हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। विधायक बृजभूषण राजपूत का भी यही गुस्सा था कि फाइलों में तो काम इंजीनियरिंग मार्वल है, पर जमीन पर गड्ढे हैं और गला सूखा है। अब बात करते हैं उस कंट्रास्ट की जो वायरल हो रहा है। गजल भारद्वाज के इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे तो लगेगा किसी आर्टिस्ट की प्रोफाइल पर आ गए हैं। रुड़की से लेकर महोबा तक के उनके सफर में उनकी फोटोग्राफी और कविताएं साथ रही हैं। ये सुख भी असह्य हो जाएगा, ये पूरे संसार का जैसे एक फूल में सिमट कर हाथ में आ जाना। महोबा आने से पहले के उनके पोस्ट और भी दिलचस्प हैं। कहीं वो डूबते सूरज को कैद कर रही हैं तो कहीं अपनी मखमली आवाज में जिंदगी के फलसफे पढ़ रही हैं। नमी को छू, देखो वो बची हुई है या नहीं। लेकिन महोबा की हकीकत इन तस्वीरों जैसी फिल्टरी नहीं है। यहाँ धूल है, टूटी सड़कें हैं और पानी के लिए लंबी कतारें। एक तरफ जनता की त्राहिमाम वाली टेंशन है और दूसरी तरफ मैडम का सोशल मीडिया वाला एस्थेटिक टशन। वैसे तो एक आईएएस अफसर के लिए अपनी हॉबीज को जिंदा रखना अच्छी बात है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के ही विधायक मंत्री को बंधक बना ले तो डीएम की रिपोर्टिंग पर उंगली उठना लाजमी है। गजल भारद्वाज का डेटा कहता है कि काम लगभग पूरा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सम्मिलित 5 परियोजनाओं से संबंधित 344 ग्रामों में 3224 किलोमीटर की पाइपलाइन लेन के लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन 3205 किलोमीटर पाइपलाइन लेन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। पर विधायक जी का कहना है कि ये डेटा सिर्फ इंस्टाग्राम की तरह पिक्चर परफेक्ट है, हकीकत में नहीं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि मैडम, जितना समय आप उस शानदार लेंस और एंगल्स को सेट करने में लगाती हैं, काश उतना समय महोबा की पाइपलाइनों के एंगल्स चेक करने में लगाया होता तो शायद आज मंत्री जी को ये दिन न देखना पड़ता। करीब 1 साल पहले अमित यादव से शादी के बाद गजल की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, लेकिन महोबा का ये चैप्टर उनके करियर के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। अखिलेश यादव ने इसे डबल इंजन का आपसी टकराव कहा है, लेकिन असली टकराव तो उस प्यासे गांव और प्रशासन के बीच है। गजल भारद्वाज की कविताएं यकीनन दिल को छू लेती हैं, लेकिन महोबा की प्यासी जनता के लिए इस वक्त नलों में पानी की आवाज़ किसी भी कविता से ज़्यादा सुकून देने वाली होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक डीएम का सोशल मीडिया पर इतना क्रिएटिव होना उनके काम की गंभीरता को कम कर देता है, या फिर हमें उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग देखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।